नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम अपने कार्यक्रम में इस बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ज़रूरी है, ज़मीन खरीदना या फिर रियल एस्टेट कंपनियों के स्टॉक खरीदना। तो फिर आज हमारे कार्यक्रम का विषय यही रहने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे कि आज के दौर में क्या खरीदना ज़रूरी है, लैंड या फिर शेयर। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद देश में घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी घरों की मांग बढ़ी है। अब एक जो बड़ा बदलाव आया था कि महंगे घरों की बिक्री तेजी से बढ़ी है, इससे डेवलपर्स का मुनाफा भी बढ़ा है। आमतौर पर निवेशक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। इसकी सीधी सी वजह यह है कि प्रॉपर्टी में किया हुआ निवेशक सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रॉपर्टी के मुकाबले रियल एस्टेट कंपनियों के स्टॉक में निवेशक करने वाले निवेशकों को कई गुना बेहतर रिटर्न मिला है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मजबूत बिक्री और आरबीआई की दरों में बढ़ोतरी पर रोक के बाद रियलिटी इंडेक्स मार्च 2019 के निचले स्तर में 89% ऊपर की बात आने से इस बात की जानकारी मिली है। सोचिए, अगर आप 2019 में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो वह आज लगभग 2 लाख रुपए तो हो ही गया होता। अगर 10 लाख होते तो वह करीब 19 लाख रुपए हो गया होता। वहीं एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्टर वैल्यूएशन यानी कि पीबीएक्स अब 2021 के पीक के करीब है, जिससे री रेटिंग हेडरूम, विदेशी ब्रोकरेज कम हो गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शेयर करीब 15 साल के उच्चतम स्तर पर है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि लगभग 15 साल के उच्चतम स्तर पर प्रॉपर्टी शेयरों के गड़बड़ी की गुंजाइश कम है, जिसमें आगे ये भी कहा गया कि मार्च 2019 में आरबीआई की दर पर रोक के बाद सेक्टर का मूल्यांकन 2021 के चरम स्तर तक पहुंच गया। ग्राहक प्रतिक्रिया का मतलब है कि पूर्व बिक्री अनुमानों में अपग्रेड अभी भी संभव है। त्योहारी सीजन में उछाल के कारण अक्टूबर 2019 में बिक्री शीर्ष 7 शहरों से सालाना आधार पर 20% बढ़कर 50,000 से अधिक यूनिट के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इन्वेंट्री स्तर में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है और मूल्य निर्धारण मजबूत है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश में घरों के रिकॉर्ड बिक्री से काफी उछाल आया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन ने हमारे 10 सूचीबद्ध डेवलपर नमूने की बिक्री को 1H में +35% तक बढ़ा दिया है। नवंबर 2023 में मजबूत लॉन्च के साथ मानना है कि रिकॉर्ड तीसरी तिमाही की संभावना है। अक्टूबर 2023 के लिए प्रॉपर्टी की आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि रिकॉर्ड दूसरी तिमाही के बाद मजबूत तीसरी तिमाही की अच्छी शुरुआत हुई है। शीर्ष 7 शहरों में वॉल्यूम, कहने का तात्पर्य बेचा गया क्षेत्र के हिसाब से साल दर साल प्री सेल +25% है। 10% सालाना मिश्रित मूल्य निर्धारण लाभ के साथ है। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को सेबी का ये नया नियम क्या है और क्या साथ ही सच में निवेशकों को फायदे का सौदा हो सकता है। वहीं इस नियम को एक्सपर्ट ने भी सही ठहराया है। बता दें, सेबी की तरफ से छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट सेटअप करने का फैसला लिया गया है। यह नया नियम जमीन जायदाद के क्षेत्र के विकास को गति देने में सक्षम होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहल खासकर इससे अपरिचित खुदरा निवेशकों के लिए फायदेमंद है। यहाँ तक कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट रीट सेटअप करने के फैसले को एक्सपर्ट्स ने सही ठहराया है और कहा है कि यह निवेशकों और रियल एस्टेट दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। यह नया नियम जमीन जायदाद के क्षेत्र के विकास को गति देने में सक्षम होगा। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सीधे तौर पर कहना है कि रीट के जरिए आंशिक मालिकाना हक को नियमों के दायरे में लाने से न सिर्फ निवेशकों को भरोसा बढ़ेगा, बल्कि ये वाणिज्यिक के साथ ही किफायती आवासीय रियल एस्टेट के लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही उनका कहना है कि आंशिक स्वामित्व की ग्रोथ को भी गति मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे निवेश के लिए माध्यम यानी किराया अर्जित करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों में आंशिक स्वामित्व की ग्रोथ को भी गति मिलेगी। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र का शीर्ष निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि नारेडको के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा है कि
लघु और मध्यम रीट को सेबी से मिली मंजूरी और आंशिक स्वामित्व मंचों को नियमों के तहत लाना रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को गति देने का है। एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें न्यूनतम परिसंपत्ति मूल्य को घटाकर 50 करोड़ रुपए करने का फैसला है। रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के मुताबिक निवेशकों को आकर्षक अवसर प्रदान करता है। बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के निवेशक मंडल ने पिछले सप्ताह शनिवार को कम से कम 50 करोड़ रुपए की संपत्ति मूल्य वाले छोटे और मध्यम रीट के गठन को सुगम बनाने के लिए नियामकीय ढांचा बनाने को लेकर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट विनियमन 2014 में संशोधन को मंजूरी दी। वहीं आपको बता दें, मौजूदा रीट के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य 500 करोड़ रुपए है। वहीं खबर है कि अपरिचित खुदरा निवेशकों को मदद मिलेगी। किराया अर्जित करने वाली संपत्तियों के आंशिक स्वामित्व की सुविधा प्रदान करने वाले रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म योर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भी कहा है कि छोटे और मध्यम रीट और रियल एस्टेट आंशिक स्वामित्व खंड को विनियमित करने की सेबी की पहल एक सकारात्मक और जरूरी कदम है। उन्होंने कहा है कि सेबी द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देश क्षेत्र को संगठित बनाने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और विशेष प्रयोजन इकाई एसबीपी प्रतिभूति को जारी करने के जटिलता के मुद्दे का निपटान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पहल खासकर इससे अपरिचित खुदरा निवेशकों के लिए फायदेमंद है। वहीं बात करते हैं कि खरीदार अगर प्राइम लोकेशन पर घर खरीदने की फिराक में है तो उनके लिए बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन पर लग्जरी फ्लैट गुरुग्राम में संपत्ति की कीमतों में अभूतपूर्व 70% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 के लिए नए कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित दरों पर लोगों से 7 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं सभी जानते हैं कि गुरुग्राम लग्जरी प्रॉपर्टी का हब बनता जा रहा है। मुंबई के बाद गुरुग्राम में आसानी से करोड़ों की प्रॉपर्टी बिक रही है। इस ट्रेंड को देखते हुए कई डेवलपर्स लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बता दें, डीएलएफ के बाद अब गंगा रियलिटी हरियाणा के गुरुग्राम में लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही है। जहां कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। गंगा रियलिटी ने एक बयान में कहा कि वह परियोजना नंद का 84 के तहत 203 अपार्टमेंट बनाएगी। ये परियोजना 8.33 एकड़ में फैली है, जो कि ये आवासीय परियोजना 2028 में पूरी होगी। हो सकता है कि गंगा रियलिटी प्रोजेक्ट के चलते टावर हाउस की कीमत 4.05 करोड़ से शुरू होगी। साथ ही गंगा रियलिटी के संयुक्त प्रबंधक निदेशक विकास गर्ग का कहना है कि यह परियोजना 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जाएगी। राशि आंतरिक स्रोतों से जुटाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि गुड़गांव में हमारे पहले लग्जरी परियोजना के लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 84 में 3 और 4 BHK के रेजिडेंशियल फ्लैट और पेंट हाउस बनाएंगी। इधर कंपनी के मुताबिक अपार्टमेंट और पेंट हाउस की कीमत 4.05 करोड़ से शुरू हो रही है। जानकारी मिली कि 46 मंजिला 4 टावरों में 302 फ्लैट और पेंट हाउस प्लान किए गए हैं। फ्लैट और पेंट हाउस का एरिया 3050 से लेकर 3850 स्क्वायर फुट तक का होगा। जहां एक्सपर्ट्स का कहना है कि नंदका 84 के नाम से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक ही फेज में तैयार किया जाएगा प्रोजेक्ट। आपके लिए जानना जरूरी है कि सोशल क्लब, बिजनेस क्लब और स्पोर्ट्स क्लब की सुविधाओं का लाभ भी यहां पर मिलेगा। इस परियोजना में इंफिनिटी पूल, सामुदायिक लॉज, ओपन एयर डाइनिंग, मिनी थिएटर, सीनियर सिटीजन डेक, योग कक्ष, ध्यान कक्ष, बच्चों का जिम, बच्चों का मेनिया, स्पा, सैलून, गेमिंग जोन, लाइब्रेरी समेत कई जरूरी सुविधाएं होंगी। आपको बता दें, नंदका 84 प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे उत्तरी पेरिफेरल रोड से 2 मिनट की दूरी पर है। इतना ही नहीं, NH48 क्लोवरलीफ फ्लाईओवर ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट IGI और दिल्ली के प्रीमियम हॉटस्पॉट राजीव चौक के लिए यहां से सीधी कनेक्टिविटी है। अब जब सुविधाएं जमकर मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। बता दें, जानकारों का मानना है कि गुरुग्राम में संपत्ति की कीमतों में अभूतपूर्व 70% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 के लिए नए कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्तावित दरों पर लोगों से 7 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं दूसरी ओर
जिला प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित नए कलेक्टर रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए हैं, जहां कलेक्टर रेट पर लोग अपनी आपत्तियों और सुझाव 7 दिसंबर तक दे सकेंगे। वहीं दावे और आपत्तियों की सुनवाई के बाद प्रशासन की ओर से कलेक्टर रेट सरकार को भेजे जाएंगे। जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि इसके बाद दर्ज आपत्तियों पर आए सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रशासन के सुझाव के अनुसार बादशाहपुर में कृषि और वाणिज्यिक भूमि की दरों में 40 से 80% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जैसे कि अक्सर लोगों का रुझान जमीन खरीदने की तरफ ज्यादा होता है। सभी का यही मानना है कि जमीन और निवेश दोनों को कैसे पारस्परिक किया जाए और किसमें बेहतर फायदा उठाया जाए। जैसे कि हमने अपने कार्यक्रम में बताया है कि अक्सर लोग जमीन और निवेश को खरीदने के तरफ अपना रुझान ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई को वो अपने घर या फिर फ्लैट खरीदने में लगाते हैं। अक्सर लोगों का रुझान जमीन खरीदने की तरफ ज्यादा होता है, लेकिन निवेश की दृष्टि से प्रॉपर्टी बेहतर माध्यम है, क्योंकि इसमें रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। फिलहाल मेरे कार्यक्रम में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज।